मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करते हैं शरद पवार की। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा है कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टियां या तो कांग्रेस के नजदीक आ जाएंगी या कांग्रेस में विलय हो जाएगा उनका। शरद पवार के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार। कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, जिसे उनके भतीजे ने छीन। एनसीपी का नाम और निशाना अजित पवार का हो गया। शरद पवार की ताकत कम हो गई, जिसकी वजह से लगातार ये कयास लग रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। चुनाव से पहले ऐसे कयासों का बाजार गर्म था और अब चुनाव के दौरान भी गर्म है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा है कि अगले कुछ सालों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ और अधिक निकटता के साथ जुड़ेंगे या वो कांग्रेस के साथ विलय पर विचार कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा है। शरद पवार के बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठे कि क्या वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले हैं। शरद पवार जी ने कहा कि कई सारी छोटी रीजनल पार्टियां हैं वो कांग्रेस में शामिल होगी, तो उसे किस तरह से हो सकता है उनकी खुद का विचार होगा पार्टी का। यदि वो कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे हो सकता है कोई उनका तर्क होगा। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के नजदीक क्षेत्रीय दल जा रहे हैं, चाहे बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव जी अच्छा काम कर रहे हों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के लेकर कांग्रेस के साथ काम कर रहे हों, चाहे महाराष्ट्र में खुद शरद पवार साहब की पार्टी और आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना अच्छा काम कर रही है। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को पसंद करती हैं, कांग्रेस के साथ काम करना चाहती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अहंकारी नहीं है। बीजेपी पीठ में खंजर भोंकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करती। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती है, इसलिए शायद शरद पवार साहब ने ऐसा कहा हो। शरद पवार के बयान ने कांग्रेस को गदगद कर दिया है। अगर वो ये सोच रहे तो देश का माहौल बदल गया है और किसी भी हालत में इस देश में मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी और जो भी छोटा मोटा पार्टी इधर उधर कुछ प्रेशर में दबाव में इधर उधर भटक गए थे, वो सब सारे के सारे कांग्रेस में विलीन होंगे और कांग्रेस इस देश की आवश्यकता है, जरूरी है, ये जनता को भी पता है। शरद पवार के बयान ने बीच चुनाव बीजेपी को निशाना साधने का मौका दे दिया है कि श्रीमान शरद पवार जी ने लोकसभा में होने वाली उनकी करारी हार को खुले मन से स्वीकार किया है और वे इस बात की भी पुष्टि दे रहे हैं कि जिस कांग्रेस का नाता उन्होंने तोड़ा था, अब उस कांग्रेस में ही जाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है और उद्धव ठाकरे को भी वही रास्ता अपनाना होगा। शरद पवार के बयान पर सियासत गरमाई तो उनकी पार्टी ने सफाई दी। पवार साहब के बयान का यह स्पष्ट मतलब है कि इंडिया अलायंस सरकार की तरफ बढ़ रहा है, एनडीए घट रहा है और जो भी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं और लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 180 से 210 तक सीमित हो जाएगी। तीसरी बार शायद प्रधानमंत्री मोदी साहब को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। स्वाभाविक रूप से एक विकल्प इंडिया अलायंस का होगा और इंडिया अलायंस सरकार में आ सकती है और इस प्रकार में ऐसा होने के बाद जो छोटे पक्ष हैं, जो छोटे रीजनल पार्टीज हैं, उनका विचार ये कांग्रेस की तरफ हो सकता है, ऐसा सांकेतिक इशारा पवार साहब ने दिया। शरद पवार का बयान महाराष्ट्र के सियासत के लिए चिंगारी। तय मानिए अभी बात आगे और बढ़ेगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।